आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य में जायसी का जो पद्मावत काव्य है उसमें 12 मासा की कुछ पद संकलित है। उसमें हम पहले पद का भावार्थ समझते हैं। अगहन देवस घट्या निसी बाड़ी। अगहन के महीने में देवस यानी दिन, घटा यानी घटने लगे हैं, निसी यानी रात्रि, बाड़ी यानी बढ़ने लगी है। कि अगहन का जब महीना शुरू हो गया है उसमें दिन छोटे होने लगे हैं, घट गए हैं दिन, और रातें जो है वो बाड़ी यानी बढ़ गई है, अर्थात रातें लंबी होने लगी है। इसमें नागमती जो है वो अपने प्रियतम के विरह में जल रही है। तब कह रही है कि दूभर, दूभर यानी कठिन, दुख यानी दुख, कि उसका जो विरह का दुख है, कठिन दुख है। सो यानी वह, जाय यानी जाए, किमी यानी किस प्रकार, काडी यानी निकाला, कि उसका जो कठिन विरह का दुख है उसको वह किस प्रकार निकाले, अर्थात किस प्रकार व्यतीत करे। अब धनी देवस विरह बा राती। अब धनी यानी स्त्री, यहाँ किस स्त्री की बात हो रही है, नागमती, कि नागमती है वह देवस यानी दिन की भांति हो गई है। दिन कैसे होने लगे, छोटे। तो नागमती है वह भी विरह के कारण जो है एकदम पतली या कृशकाय हो गई है, और उसका विरह भा यानी हो गया है, राति यानी रात्रि के समान, अर्थात उसकी विरह व्यथा जो है वो रात्रि के समान बढ़ती जा रही है। जरे विरह, जरे यानी जल रही है, विरह यानी विरह अग्नि में, कौन, नागमती। अब कैसे जल रही है, जो यानी जैसे, दीपक बाती, जैसे दीपक के अंदर बाती जलती है उसी तरह नागमती कह रही है कि मैं अपने प्रियतम के विरह में जल रही हूँ। कापा हिया, कापा यानी कांप रहा है, हिया यानी हृदय। जनावा सिउ, जनावा यानी प्रतीत हो रही है, सिउ यानी शीत, कि मुझे शीत यानी ठंड जो है प्रतीत हो रही है, महसूस हो रही है, जिसके कारण मेरा हृदय जो है वो कांप रहा है। तो पे जाए, तो यानी यदि, पे जाए, पे यानी उनके पास, जाए यानी जाऊं, होई संग पीऊं, पीऊं यानी प्रियतम, अगर मैं अपने प्रियतम के संग यानी साथ में होऊं तभी मेरी जो ठंड है वह दूर हो सकती है। घर घर यानी प्रत्येक घर में, चीर यानी वस्त्र, रचा यानी धारण करने लगे हैं, सब काहू यानी सभी स्त्रियां, सभी स्त्रियां अपने प्रियतम को रिझाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र धारण करने लगे। लेकिन नागमती करिए कि मोर यानी मेरा, रूप और रंग, ले गया नाहू, मेरा तो रूप और रंग दोनों ही जो है नाहू यानी स्वामी अपने साथ ले गए हैं। पलटी न बहुरा, पलटी यानी वापस लौटकर, न यानी नहीं, बहुरा गा जो बिछोई, कि एक बार जो विछो हुआ यानी एक बार उनसे दो दूरी हुई उसके बाद उन्होंने पलटकर वापस नहीं आए। अबहु, अबहु यानी अब भी, फिरे फिरे रंग सोई, अबहु यानी अब, फिरे यानी वापस, फिरे रंग सोई, अगर उनके संग हो यानी मेरे पति लौट आए तभी जो है मेरा रंग वापस आ सकता है। रंग सोई यानी वही रंग वापस आ सकता है। सियरी अग्नि विरहिनी हिये जारा, सियरी यानी शीतल आग में, विरहिनी यानी नागमती, हिये यानी हृदय, जारा यानी जल रहा है। अब कौन सी शीतल अग्नि है, कि ठंड के कारण उसे जो, ठंड की जो आग है उसके विरह में उसका हृदय जल रहा है, क्योंकि जो जो ठंड बढ़ती जा रही है नागमती का विरह भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए करे कि शीतल आग जो है उसमें मेरा हृदय जल रहा है। सुलगी सुलगी, सुलग सुलग कर, दग्धे यानी जल कर, भे यानी हो गया है, छारा यानी राख, और मेरा हृदय जो है सुलग सुलग कर, जल जल कर जो है राख हो गया है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, कंतु यानी स्वामी, मेरे इस दुख को और इस दग्ध को यानी जलनता को स्वामी भी नहीं जानते हैं। जोबन यानी यौवन, जरम यानी जीवन, करे यानी कर दिया है, भस्मंतु यानी भस्म, मेरा तो यौवन और जीवन दोनों ही भस्म हो गए हैं या कर दिया है। अब यहाँ पे करिए, पीयू सो कहेऊ संदेशड़ा, पीयू यानी प्रियतम से कहना संदेश, ए भौरा ए काग, कि हे भौरा या हे कौआ, तुम अगर प्रियतम तुम्हें मिले तो उनसे मेरा संदेश कहना।
क्यों कह रही है भंवरे और काग को? क्योंकि वो तो कहीं भी जो है उड़कर चले जाते हैं, इसलिए उनको कह रही है। सो धनी वीर जरी, सो यानी वह, धनी यानी स्त्री, वीर यानी विरह में, जरी यानी जलकर, मुई यानी मर गई है, कि तुम्हारी जो स्त्री है वो विरह में जलकर मर गई है। तेही यानी उनका, धुआं यानी धुआं, हम लग गया यानी हमें लगा है। यहाँ पर नागमती करी है कि हे भंवरा, हे काग, आप जो काले रंग के हो, तो मेरा प्रियतम अगर आपको कहीं भी मिले तो उसे ये संदेश कहना कि तुम्हारी स्त्री जो है जलकर मर गई है और उसका धुआं हमें लगने के कारण हमारा रंग जो है काला हो गया है।